गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, रिसेंटली हमने 2 क्लासेस अटेंड की थी इसकी, इसमें हमने थोड़ा बेसिक और मॉडरेट लेवल किया था। अब आज हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से मिसलिनियस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, बट ये है कि मैं फिर भी जितने क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूँ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी करके जितने टेम्पटेशन करोगे उतना प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्ट्रॉन्ग करेगा। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी दोनों रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रिप्सी स्पीक्स द ट्रुथ 2 आउट ऑफ 9 टाइम्स। मतलब अगर 9 बार बोला जाए, 9 में से केवल 2 बार ही ट्रिप्सी सच बोलती है, बाकी 7 बार वो झूठ बोलती है। ठीक है, यश की लाइन। ऑन सिलेक्टिंग अ कार्ड, अब उसने कार्ड सिलेक्ट करना है। ऑन सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स है मेरे पास, उसमें से कोई भी उसने एक कार्ड चुनना है। शी रिपोर्ट दैट इट इज आइदर किंग और एस। वो कहती है कि वो कार्ड या तो किंग होगा या तो एस होगा। अब वो बोल रही है वो किंग होगा या एस होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2/9 ही है सच होगी, है ना, वो 7/9 है गलत हो जाएगा। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली किंग और एस। अब उसने बोला है कि वो किंग और एस है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कार्ड्स सिलेक्टेड बाय हर इज एक्चुअली किंग और एस। तो मतलब वो होना भी किंग और एस चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या बोल रही होगी, सच बोल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखते हैं हमें किंग और एस, यानी कि हमें कोई एक कार्ड निकालना है। तो आपको पता है मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब हमें एक कार्ड निकालना है। कितने कार्ड में से निकालना है, पैक ऑफ कार्ड, मतलब 52 कार्ड्स में से। तो 52 कार्ड में से मुझे एक निकालना है, तो वो आ जाएगा 52C1। तो वो आ जाएगा मेरे पास 52C1। लेकिन ये जो 52C1 मेरे पास कार्ड आया है, ये आगे टोटल केसेस। अब फेवरेबल केसेस कि वो जो एक कार्ड है या तो वो किंग होना चाहिए या तो वो एस होना चाहिए। अब किंग कितने होते हैं हमारे पास डेक में, किंग होते हैं 4। मतलब वो 4 में से कोई एक बचता होगा तो वो फेवरेबल कंडीशन में आएगा। मतलब वो जो एक जो एक कार्ड है वो हमारा किंग में से ही होना चाहिए, तो वो आ जाएगा 4C1। और मतलब एक और केस, और वो कार्ड जो होगा वो एस में से होना चाहिए, मतलब ये भी दिखा गया 4C1। एक समझ आया? ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 4 8/52। कैंसिल करोगे तो 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, 2/30 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। लेकिन अब ये तो प्रोबेबिलिटी 2/30 नहीं है कि टोटल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें चाहिए कि वो एक्चुअली किंग और एस हो। मतलब ये जो ट्रिप्सी है वो सच बोल रही है, क्योंकि ट्रिप्सी ने बोला कि उसने जो कार्ड सिलेक्ट किया वो किंग और एस है, और वो एक्चुअली में भी किंग और एस होना चाहिए। तो मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है 2/13, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/9 से। कि 2/9 बताएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकली दैट इट इज एक्चुअली अ किंग और एस, क्योंकि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी केवल 2/9। समझिए 2/9 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया
क्योंकि जो ट्रिप्सी ने बोला था कि उसने जो कार्ड निकाला है वो किंग और एस है, और एक्चुअली में भी वो किंग और एस ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ट्रिप्सी सच बोल रही है तो सच बोल रही है, तो उसकी सच की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद आएगा आपका 10 to the power 13 into 10 130, 13 into 170, मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 404/117 is the probability that the card selected by her is actually a king or ace, clear, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। Around a table, 30 persons are sitting on 13 chairs. Harry is one among them. Person is chosen. Person is chosen randomly from them. Person is chosen randomly from them. After this, देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है अराउंड अ टेबल। एक हमारे पास टेबल है, टेबल तो ऑब्वियसली सर्कुलर टेबल दिया है, राउंड टेबल। कहता हमारे पास एक राउंड टेबल है, टेबल का रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है ना। अराउंड अ राउंड टेबल 13 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन 13 चेयर्स, मतलब यहाँ पे 13 चेयर्स टोटल 13 चेयर्स लगी हुई हैं। हैरी इज वन अमंग देम, मतलब इनमें से जो एक पर्सन है वो क्या है, हैरी, ठीक है। अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम देम, अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम देम अदर देन हैरी। अब देखो हैरी जो है 13 सीट में एक ही बैठ सकता है, मतलब हैरी के पास 13 तरीके हैं बैठने के। अब हैरी को छोड़ के मैंने एक और पर्सन चूज करना है, यानी मैंने दूसरा पर्सन जो चुन लिया, पर्सन चुन लिया मैंने, इसका नाम ले लो, कुछ नहीं रख दो, रॉकी रख दो, रॉकी, ठीक है। हमारे पास एक पर्सन है हैरी, ठीक है। अब हैरी को छोड़ के मैंने एक पर्सन और चुन लिया जिसका नाम रख दिया मैंने रॉकी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब मुझे बताना क्या चांसेस होंगे मेरे दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 पर्सन बिटवीन हैरी एंड चूजन पर्सन, यानी हैरी और चूजन पर्सन में सिर्फ कम से कम एग्जैक्टली 2 पर्सन होने चाहिए, मतलब हैरी और चूजन पर्सन में सिर्फ 2 पर्सन होने चाहिए। अब देखो पहले तो मुझे इन दोनों में से किसी को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब हैरी को मैं इनमें से कहीं बिठा सकता हूँ, हैरी को लेकर मैंने बिठा दिया, अब हैरी को यहाँ बिठाया, अब हैरी को मैंने यहाँ बिठाया, अब मैं रॉकी को कहाँ बिठा सकता हूँ। देखो रॉकी को बिठाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन ये बोलती है कि 2 पर्सन होने चाहिए उसमें, है ना। एक हम देखते हैं फेवरेबल केसेस जो मुझे चाहिए, और ये पता है टोटल केसेस। तो टोटल केसेस क्या है, जो रॉकी होगा वो मेरा यहाँ भी बैठ सकता है,
यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ इधर इधर इधर, मतलब हैरी किसी भी एक जगह पे बैठेगा जब, तो टोटल 13 चेयर्स थी, तो रॉकी के पास बैठने के लिए कितनी स्पेसेस बचेगी? 12। मतलब रॉकी के पास टोटल जगह कितनी होगी बैठने के लिए? 12 स्पेसेस होंगे बैठने के लिए। टोटल कितनी चेयर्स पर रॉकी बैठ सकता है? 12। लेकिन हमारी फेवरेबल कंडीशन है कि हमें रॉकी को इस तरीके से बिठाना है कि हैरी और रॉकी में 2 ही पर्सन है। तो देखो ये एक ही तरीका हो सकता है, अगर हैरी यहाँ पे है तो 1 2, यहाँ तो मेरा रॉकी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तो हैरी 1 2, यहाँ तो मेरा रॉकी यहाँ पे हो सकता है, सबका रॉकी, मेरा रॉकी सबका रॉकी, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हैरी यहाँ पे तो रॉकी 2 छोड़ के यहाँ पे होगा, और अगर हैरी यहाँ पे है तो 2 छोड़ के रॉकी यहाँ पे होगा। यही 2 कंडीशन बनती है कि रॉकी और हैरी में 2 का गैप, एग्जैक्टली 2 का गैप, ठीक है। तो अब बता हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो होती है हमारे पास फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब टोटल कितनी सीट्स हैं हमारे पास? टोटल कितनी सीट्स है रॉकी को उठाने के लिए? रॉकी उठाने के लिए टोटल सीट्स हमारे पास है 12। लेकिन फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से रॉकी कितनी जगह पर बैठ सकता है? एक और एक, 2 कंडीशन बैठ सकता है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 पर्सन्स बिटवीन हैरी एंड रॉकी। तो हैरी रॉकी में 2 कंडीशन, 2 स्पेसेस होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से रॉकी यहाँ बैठ सकता है, यहीं बैठ सकता है। तो फेवरेबल केसेस आ गए सिर्फ 2, लेकिन टोटल केसेस आ गए 12, ठीक है। तो काटेंगे इसको, 2 1 2 2 मतलब फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है? ये इसको माइनस का मतलब है चूज, ठीक है, चूज अ पर्सन। क्लियर है? इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, कल हम थोड़े कंडीशनल प्रॉपर्टी क्वेश्चन भी करेंगे, आज हम थोड़े मिसलेनियस कर रहे हैं, कल हम कंडीशनल प्रॉपर्टी के भी करेंगे मिक्सचर में, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ कार्ड्स है हमारे पास, कहता है कि हमारे पास कुछ कार्ड है फ्रॉम 107 टू 106 आर पुट इन अ बैग, एक बैग है उसके अंदर कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं, उन कार्ड्स पे ये नंबर लिखे हैं, कार्ड्स नंबर्ड फॉर्म, यानी इस नंबर से लेकर इस नंबर तक हमारे पास कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, रैंडमली कोई भी कार्ड चूज करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड, जो हम कार्ड निकालेंगे उस पर जो नंबर लिखा हुआ है, वो जो नंबर होगा वो ना ही 11 से डिवाइड होता है, वो ना ही 37 डिवाइड होता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैग में कार्ड्स कितने हैं। देखो हमारे बैग में कार्ड इस तरीके से पड़े, एक कार्ड पड़ा 107 नंबर, एक बैग कार्ड पड़ा 108 नंबर, 109 नंबर, ऐसे 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 हमारे पास 1 बैग चाहिए, ठीक है।
पहले निकालेंगे टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने। देखिए जनरल एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मेरे बैग में 1 से लेकर 10 तक कार्ड पड़े, 1 2 3 4 अब बोलते कितने कार्ड्स पड़े 10, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कितने कार्ड्स पड़े, आपको बोला आपके बैग में कार्ड्स पड़े जिसका नंबर 1 है, एक का नंबर 2 है, एक का नंबर 3 है, अगले कार्ड का नंबर 4 है, अगले कार्ड का नंबर 5 है, आपको एक कार्ड पड़ा है 10 तक, तो आपको पूछेगा कितने कार्ड्स पड़े। यहाँ पर बता दो सर 1 से लेकर 10 तक है तो 10, लेकिन हम निकालेंगे कैसे इसको, आप फाइनल डिजिट में से इनिशियल डिजिट माइनस करो जरा, अब 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, है ना। जो फाइनल डिजिट होगा, फाइनल नंबर होगा, उसमें से अगर आप सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर माइनस करोगे 10 माइनस 1 कितने कार्ड्स 9, लेकिन हमारे इस डायल में कार्ड कितने हैं 1 से लेकर 10 तक कितने होते हैं 10 कार्ड्स होते हैं, मतलब जो भी माइनस करके आएगा उसमें मुझे एक हमेशा ऐड करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई करेगा मेरे टोटल कार्ड्स, वो बताएगा कि मेरे पास टोटल कार्ड्स समझा। अब ये छोटे स्केल पे एग्जांपल थी। अब अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ लगाते हो तो देखो फाइनल डिजिट क्या है 1006, इसमें से माइनस करूंगा मैं 107 और फिर 1 क्या रखूंगा प्लस करूंगा, समझ आएगा। बेसिकली मैं 1007 आ गया, मैं सिर्फ माइनस कर रहा हूँ 107 में से 7 गया 0 0 0, मतलब 1007 में से 7 में से 7 गया 0 0, 10 में से 1 गया, ठीक है। मेरे पास आ गया 9000, नहीं आएगा ना, मेरे पास 1006 था मेरा लास्ट नंबर, उसमें से मुझे कार्ड माइनस करना है 107 तक, तो जब मैं बेसिकली लास्ट में से इसको माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास वो क्या बन जाएंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्ड्स बन जाएंगे मिडिल वाले, बिटवीन वाले, मतलब 106 में से ये निकालेंगे और +1 करने का मतलब है कि एक कार्ड उसमें ज्यादा ही होगा, तो 1006 में +1 क्या 107, इसमें माइनस कर देंगे 107 7 0 10 किया ना 7 0 0 10 टोटल कार्ड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ने बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमारे पास बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमारे पास कार्ड्स को 07 से ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब देखिए जो 11 नंबर है और जो 37 नंबर है, ये दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर्स, जो 11 है और जो 37 है, ये दोनों के दोनों क्या मेरे प्राइम नंबर है, तो 11 भी मेरा प्राइम नंबर है, तो 37 भी मेरा प्राइम नंबर है, तो बताओ 107 से लेकर 1006 के बीच में ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। देखो 107 से लेकर 1006 के बीच में तो बड़े नंबर्स होंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें वो नंबर्स बताने हैं जो 11 और 37 से डिवाइड ना होते हैं, एक ऐसा नंबर जो 11 और 37 दोनों से डिवाइड ना होते, इंडिविजुअली नहीं बोला, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11 एंड नॉट डिविजिबल बाय 37, मतलब 37 और 11 से डिवाइड ना होते हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिकली मैं 37 और 11 के फैक्टर्स लूंगा, मतलब एक ऐसा नंबर जो 37 और 11 दोनों के टेबल में है, ऐसा नंबर जो 37 और 11 दोनों के टेबल में है, तो देखिए सर अब 37 और 11 तो आप देखोगे सर 37 और 11 का अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 37 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा जो 11 और 37 दोनों से डिवाइड होता है, आएगा ना, और वो नंबर देखना पड़ेगा हमारा इस सीरीज के बीच में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो 7 3 7 407, मतलब एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर 407 लिखा होगा वो एक ऐसा नंबर है जो 11 और 37 दोनों से डिवाइड होता है, बिल्कुल 407, बिल्कुल 407 इसकी सीरीज में आएगा, बिल्कुल आएगा, 107 से लेकर 164 बिल्कुल आएगा, ठीक है। अच्छा जी अब 407 आ गए, अब उसके बाद एक 407 नंबर है और 407 नंबर आ गया, और कौन सा होगा, और तक 407 अगर आ गया तो आगे इसी का मल्टीप्लाई लेगा, क्योंकि मैं 407 के मल्टीप्लाई लेता जाऊंगा, अगर 407 मेरा 37 into 11 से डिवाइड होता है, अगर मेरा 407 तो 407 में भी मल्टीप्लाई 2 होगा, डबल होगा तो 20 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 407 का जो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा वो 20 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। 2 7 14 2 2 1 2 होता है 814, यानी कि एक 407 नंबर इस सीरीज में आएगा, बिल्कुल आएगा, एक मेरे पास 814 नंबर इस सीरीज में आएगा, बिल्कुल आएगा,
ठीक है, 4 × 3 का लिख सकते हैं, ये नंबर भी आएगा क्योंकि 1,06,000 कितना आ रहा है। अब अगर आप 407 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 21, तो 12 ये नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये 1,006 को क्रॉस कर, मतलब मेरे पास फेवरेबल केसेस ऐसे नंबर्स जो 11 और 37 से डिवाइड होते हो वो सिर्फ कितने हैं, 2 ही नंबर है। तो मतलब मेरे पास ऐसे 2 नंबर हैं जो 11 और 37 से डिवाइड होते होंगे, लेकिन मुझे उतने नंबर्स बताने हैं जो मेरे 11 और 37 डिवाइड ना होते हैं, 11 37 से डिवाइड ना होते हैं, तो कितने आ जाएंगे, 900 में से 2 मिला देंगे, कितना आ जाएगा 898, 898 आ जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 898, प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से हमारी कितनी आ गई 898 अपॉन 9। अगर आपसे काटोगे भी 100 9 से ज्यादा 981 888 नहीं नहीं कहीं गलती किया हमने 898 आ गया 900 आया प्लस एक के साथ 6 में से माइनस करेंगे 16 में से 7 गए 9, 16 में 7 गए 9, पीछे बचा 9, 9 में से 0 गए 9, 0 9, पीछे बच गया 16 में 7 गए 9, पीछे बचा 9, 9 में से 9 माइनस 1 के 899, ठीक है ये 900 ही है, इसलिए हमारे 900 ही आए, 900 केसेस आ गए हमारे पास। अगर 900 केसेस हमारे पास आ गए तो 900 में से यानी टोटल 900 नंबर्स होंगे टोटल जो हमारे डिवाइड होते होंगे, तो 2 हो गए वो हमारे पास नंबर जो 37 11 से दोनों से डिवाइड होते होंगे, तो 898 ऐसे नंबर होंगे जो 37 और 11 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 2 भी ऐसे नंबर थे जो इन दोनों से डिविजिबल होंगे, तो इसको डिवाइड करूंगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 898 99 का 81 मिल जाएगा, 99 का 81 नीचे कितना हो जाएगा 8 88 अगेन 99 का 81 81 अगेन बचा 8 99 पॉइंट समथिंग आ गया, मतलब 99.100 मतलब 0.99 0.99 हमारे पास इस तरीके से निकल, ठीक है जी क्लियर है। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो भी नॉट डिविजिबल थे हमने उसका केस निकाल दिया और माइनस करके, नहीं तो हम ऐसे बड़े केस थे, ऐसे हमारे पास 107 नंबर भी है 108 नंबर भी है 109 भी ऐसा नंबर है जो 37 11 से डिवाइड ना होता हो 115 भी ऐसा नंबर है जो 11 और 37 से डिवाइड ना होता हो, तो हम वो सारे केसेस ना निकाल के हम ऐसे केसेस निकाल लें जो उन दोनों से डिवाइड होते हो, तो इजीली निकल जाता है उसको। जब आपको लग रहा है किसी केस में बड़े ज्यादा पॉसिबल केसेस बन रहे हैं तो आप उसका नेगेटिव निकालें, नेगेटिव निकालोगे तो टोटल में से हम नेगेटिव को माइनस करोगे तो पॉजिटिव केसेस आते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में से वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं इजी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, a small spherical substance, छोटा सा spherical substance है, accidentally dropped into cylindrical vessel। हमारे पास cylindrical vessel है, ये बॉल गलती से इसमें कोई बॉल के नीचे पड़ गई और हाइट 42 सेंटीमीटर। ये cylindrical vessel की हाइट है हमारे पास 42 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका, मतलब इसका डायमीटर हमारे पास रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर। फिल्ड विद वाटर, मतलब इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। पानी कितना भरा हुआ है इसमें, ऑब्वियसली इतना सा वॉल्यूम होगा। हमारे पास रेडियस है, हाइट है, पानी उतना हुआ जितना इसकी कैपेसिटी होगी, इसकी स्टोरेज जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। अ स्मॉल स्फेरिक सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ, अब हमारे पास एक छोटी सी सिलिंड्रिकल ट्यूब है ऑफ हाइट दिस एंड दिस रेडियस वाज यूज्ड टू टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि ऐसे हमारे पास एक और सिलिंड्रिकल सा ये ट्यूब है, ये मैंने इसको ये देखा होगा, मिल्कमैन आता ना घर पे, ठीक है ना, वो इस तरीके से दूध देता है, उसी तरीके की हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, हमने वो इसमें डाली, उसमें से पानी क्या करना है, निकालना। अब इस सिलिंड्रिकल ट्यूब, ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है हमारे पास, इसकी हमारे पास हाइट दी हुई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो इसका हमारे पास रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यूनिट्स हमारे सारे सेम है, सेंटीमीटर में बिल्कुल। अब इससे हमने कुछ पानी निकालना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्मॉल स्फेरिकल सब्सटेंस गेट ट्रांसफर्ड टू द ट्यूब, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जब हम इसमें पानी निकालेंगे तो ये बॉल जो है उसमें ट्रांसफर हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे ले लेते हैं, रेडियस का हमारे पास 30, पाई आर स्क्वायर, हाइट है 42। फिर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब, वो भी क्या हमारे पास सिलिंड्रिकल है तो वॉल्यूम आ जाएगा उसमें पाई आर स्क्वायर है, जितना उसमें पानी आएगा, तो पाई रेडियस है हमारे पास 5, पाई का स्क्वायर हाइट है 7। अब देखिए जब मैं उस सिलिंड्रिकल ट्यूब को इस सिलिंड्रिकल वेसल में डालूंगा और पानी निकालूंगा तो क्या चांसेस है कि वो बॉल इसमें आ जाएगी, चांसेस इतने ही हैं कि ये जब पूरी की पूरी बॉल जब इसमें आ जाएगी वही ये केस बनता है, मतलब जब ये हमारे पास सिलिंड्रिकल ट्यूब अंदर इसमें पानी भरा तो केस सही बनेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम में ये हमारी जो स्फेरिकल बॉल आ सकती है। अगर इस स्फेरिकल बॉल को इसमें आना है तो मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में इसको आना पड़ेगा, तो मतलब मेरे तो मतलब इसके हिसाब से जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या आएंगे, बॉल तो इसमें तभी आएगी जब जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम फेवरेबल केसेस है, क्योंकि भाई बॉल जो है वो सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर है, तो फेवरेबल केसेस है सिलिंड्रिकल ट्यूब का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू, और टोटल केसेस मतलब टोटल केसेस मतलब पूरे सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू, देखो पाई से पाई गया 7 6 क्या आ जाएगा 5 इनटू 5 इनटू 1 130 इनटू 36 5 6 तो क्या कह रहा है 1 बाय चलो बीच में कनेक्टिंग आया था, दोबारा स्टार्ट होता है, कंटिन्यू करूंगी। तो देखिए हमारे पास फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस है। फेवरेबल मैंने आपको बताया ये वो वॉल्यूम आएगा जो सिलिंड्रिकल ट्यूब का था, क्योंकि वो जो स्फेरिकल बॉल है वो स्फेरिकल इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में है, और नीचे टोटल केसेस आ गए, तो इसको हम यहां पे नहीं करते हैं, तो इसका मतलब फेवरेबल केसेस हमारे पास आ गया 5 into 5 into 1, टोटल केसेस आ गया हमारे पास 30 into 30 into 5 into 6 5 into 6 क्या आ गया 6 into 6 into 6 का क्यूब 1/216। द प्रोबेबिलिटी हमारी सिर्फ 1/216 है कि हमारी जो स्फेरिकल बॉल है वो हमारी
उस स्फेरिकल ट्यूब में लाइट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है, हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है। ठीक है, कहता है कि तीन बच्चे हैं एबीसी, तीन बच्चे हैं ए बी सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम इफ थ्री स्टूडेंट्स ए बी सी ट्राई इंडिपेंडेंटली। वो कह रहे हैं कि जो तीनों स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। मतलब ए की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 4/7, बी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/8 और सी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग, प्रोबेबिलिटी जो है ए की सॉल्व करने की है 3/8 4/7। तो इसका मतलब ए की सॉल्व करने की नहीं की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/7। अगर 7 में से 4 केसेस को सॉल्व करता है, यानी 7 में से 4 प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की, तो 3 क्या होगी नॉन सॉल्व करने की। मैंने बार लगाया नॉट सॉल्व करने की। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की है सॉल्व करने की 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ नॉट सॉल्विंग इज 5/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग हमारे पास दी हुई है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट सॉल्विंग कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब कहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय थ्री स्टूडेंट्स। अब तीनों स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, हमें बताना है कि जब तीनों के तीनों इकट्ठे काम करते हैं, जब तीनों के तीनों इकट्ठे काम करते हैं तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्वेश्चन सॉल्व करें। जब तीनों के तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो हो सकता है इसने सॉल्व कर लिया हो, इसने भी सॉल्व कर लिया हो, इसने भी सॉल्व कर लिया हो, कोई पॉसिबिलिटी। क्या पता इसने सॉल्व कर लिया हो, इसने सॉल्व नहीं किया हो, इसने सॉल्व कर लिया, कोई पॉसिबिलिटी। क्या पता इसने सॉल्व कर लिया हो, इसने भी सॉल्व ना किया हो, इसने भी सॉल्व ना किया हो, कोई पॉसिबिलिटी। क्या पता ए ने सॉल्व नहीं किया हो, बी ने सॉल्व कर लिया हो, सी ने सॉल्व कर लिया हो। क्या पता ए ने सॉल्व नहीं किया हो, बी ने भी सॉल्व नहीं किया और सी ने सॉल्व कर लिया हो। क्या पता ए ने सॉल्व कर लिया और बी ने भी सॉल्व नहीं किया और सी ने सॉल्व कर लिया। ऐसे हमारे पास काफी केसेस आएंगे, मतलब कम से कम एक भी सॉल्व कर सकता है, क्या पता दोनों सॉल्व किया और क्या पता तीनों भी सॉल्व करें। तो ये सारे वो डिफरेंट वेज है जिसमें जब ये तीनों के तीनों बच्चे एबीसी ट्राई करेंगे तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वही बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, उस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने केसेस होंगे। सो बड़े केसेस बनेंगे, तो हम इसमें ऐसा करेंगे, हम वो केसेस निकालेंगे जिसमें ये तीनों के तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो
प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या पता एक सॉल्व करे दोनों ना करे, क्या पता ये वाला सॉल्व करे, प्रोबेबिलिटी अगर हम एबीसी को बात करें ये सॉल्व करे ये नहीं करे, क्या पता ये सॉल्व करे ये भी करे ये ना करे, क्या पता ये भी सॉल्व करे तीनों सॉल्व करे, फिर हो सकता है ये सॉल्व ना करे ये सॉल्व करे, ये सॉल्व ना करे ये सॉल्व करे, ये भी सॉल्व ना करे, क्या पता लास्ट में ये और ये आ गया, क्या पता ये सॉल्व करे ये सॉल्व ना करे ये सॉल्व करे। तो ऐसे हमारे पास बड़े ज्यादा पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। तो हम सिर्फ अगर हम ऐसा कर दें कि टोटल केसेस में से अगर वो केस निकाल दें जिसमें ये तीनों के तीनों सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो प्रोबेबिलिटी निकाल दें जिसमें हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो पॉसिबल केसेस आ जाएंगे या वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें हमारा ये क्वेश्चन ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी उस 1 में से माइनस करना। 1 क्यों लेंगे? देखो 1 का मतलब क्या होता है टोटल केसेस, मतलब क्या होता है टोटल केसेस। तो मतलब अगर हम 1 में से हमने रूल पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार है ना, होने के और ना होने के चांसेस होते हैं। किसी इवेंट के होने के और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, मुझे बताना है कि कितने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो मैं 1 में से माइनस वो वाले केसेस कर दूंगा जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब मैं 1 में से वो वाले केसेस निकाल देता हूं जिसमें तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो कम से कम अगर तीनों में से एक ने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हम तीनों में से दो ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एक ने नहीं की, तब भी वो वाले केसेस उसमें काउंट होंगे जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और अगर तीनों में से तीनों ने सॉल्व कर दिया वो क्वेश्चन, तब भी वो प्रोबेबिलिटी उस केसेस उन केसेस में काउंट होगी जिनमें मेरी प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग द क्वेश्चन की निकाल है। तो इसका मतलब मैं 1 में से वो वाले केसेस माइनस करूंगा जिसमें तीनों के तीनों बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके। तो मतलब 1 में से वो केसेस जिसमें तीनों तीनों प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके। अब देखो एक ही सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/7, 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ नॉट सॉल्विंग कितनी है 5/8, 5/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है नॉट सॉल्विंग 1/2। समझा? तो 1 में से मैं ये केस निकाल दूंगा जिसमें ये तीनों के तीनों सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरे पास वो सारे केसेस बच जाएंगे जिसमें वो तीनों के तीनों, जिनमें हमारे पास सारे केसेस बनेंगे जिसमें कोई ना कोई एक या दो या तीनों के तीनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे सर फैक्टर आ रहा है कुछ 5 3 15 सर 56 110 112 एलसीएम लेंगे हम ज्यादा का 112 माइनस 15 ये कितना आ गया 12 से 5 के 7 97 है 100। इसका मतलब 97/1/2 इज द प्रोबेबिलिटी कि उस प्रॉब्लम को कम से कम एक भी सॉल्व कर सकता है, दो भी सॉल्व कर सकता है, तीन भी सॉल्व कर सकता है। मतलब कि प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व होगी उससे। इसमें वो केसेस नहीं आएंगे जिसमें तीनों के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, आप जो भी बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी मैं इसकी वर्कशीट भी बनाऊंगा, अभी वर्कशीट मुझे आपको देनी है, फाउंडेशन कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी की शीट देनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए जितनी हो सकती है। बाकी इसके बाद इसका भी हमारा एक लेक्चर और होगा प्रोबेबिलिटी का, देन उसको लेटर ऑन हम रीजनिंग स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू। घर पे से ध्यान रखिए एंड स्टडी करिए।